हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां मिलती हैं दिल को छू लेने वाली दोस्ती और जिंदगी की रियल कहानियां। दोस्ती सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होती, बल्कि बिना बोले हर दर्द और हर खुशी को समझने का एहसास होती है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होता है जो वक्त और हालात बदलने के बाद भी यादों में साथ रहता है। इस चैनल पर हम उन्हीं दोस्तों की कहानियां सुनाते हैं जो हंसी से शुरू होती हैं और दिल तक पहुंच जाती हैं। अगर आपको दोस्ती और इमोशन से भरी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। गांव का नाम था रामपुर, छोटा सा गांव जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। इसी गांव में रहते थे दो दोस्त, मोहन और राकेश। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। जब बोलना ठीक से सीखा भी नहीं था, तब से साथ थे। कभी मिट्टी के घर बनाते, कभी तालाब में कूद जाते, कभी बिना वजह पूरे गांव में दौड़ लगा लेते। मोहन थोड़ा गंभीर था, वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जो बोलता था दिल से बोलता था। राकेश हर वक्त हंसता रहता था। उसकी हंसी में ऐसा अपनापन था कि सामने वाला अपना दुख भूल जाता। लोग कहते थे, ये दोनों अगर अलग अलग हों तो अधूरे हैं। समय बीतता गया, दोनों स्कूल जाने लगे। एक ही रास्ता, एक ही क्लास, एक ही बेंच। अगर मोहन के पास पेंसिल नहीं होती तो राकेश अपनी आधी पेंसिल तोड़कर दे देता। अगर राकेश को डांट पड़ती तो मोहन चुपचाप उसके साथ खड़ा रहता। दोस्ती का मतलब दोनों ने किताबों से नहीं, जिंदगी से सीखा था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिंदगी सवाल पूछने लगती है। 10वीं के बाद मोहन को शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया। घर में खुशी थी, लेकिन डर भी। गांव से शहर जाना आसान नहीं था। राकेश उसी गांव में रह गया। पढ़ाई छोड़नी पड़ी, घर की हालत खराब थी। पिता बीमार रहते थे, माँ दूसरों के घर काम करती थी। मोहन शहर चला गया। शुरुआत में रोज बात होती थी। मोहन शहर की बातें बताता, राकेश गांव की। लेकिन धीरे धीरे मोहन की जिंदगी बदलने लगी। नई पढ़ाई, नए दोस्त, नया माहौल, और राकेश की जिंदगी वो वहीं की वहीं थी। मोहन के पास वक्त कम होने लगा, राकेश के पास उम्मीद। कभी राकेश फोन करता तो मोहन कहता, अभी क्लास में हूँ, बाद में बात करता हूँ। बाद में कभी नहीं आया। राकेश मन ही मन समझाता, पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन इंसान का दिल समझ तो जाता है, पर मानता नहीं। एक दिन गांव में किसी ने कहा, सुना है मोहन अब बड़े लोगों में उठने बैठने लगा है। राकेश हंस दिया, लेकिन उस हंसी में दर्द छुपा था। उधर शहर में मोहन ने भी सुना, तेरा दोस्त अब बेकार लोगों में रहता है, गांव में फंस गया है। मोहन ने भी बात को टाल दिया, लेकिन मन में एक दीवार खड़ी हो गई। दोनों ने कभी एक दूसरे से सच नहीं पूछा, बस सुनी हुई बातों को सच मान लिया। समय बीत गया, मोहन की पढ़ाई पूरी हुई, अच्छी नौकरी मिली, शहर में नाम बनने लगा। लेकिन जब भी वो कमरे में अकेला बैठता तो उसे लगता, कुछ तो है जो गायब है। उधर राकेश की जिंदगी और मुश्किल हो गई। पिता चल बसे, घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई। उसने मेहनत की, छोटा सा काम शुरू किया, धीरे धीरे संभलने लगा। लेकिन जब भी कोई उससे पूछता, तेरा वो बचपन का दोस्त कहाँ है, वो बस कह देता, अपने रास्ते पर है। एक दिन मोहन गांव आया, शादी में बुलावा था। गांव वही था, लेकिन सब कुछ बदला बदला लगा। चाय की दुकान पर बैठा तो उसे बचपन याद आ गया। वही जगह, वही बेंच, बस राकेश नहीं था। उसने पूछा, राकेश कहाँ है? किसी ने कहा, अब वो अलग रहता है, काम में लगा रहता है। मोहन को अजीब सा लगा, लेकिन उसने मिलने की कोशिश नहीं की। शादी खत्म हुई, मोहन वापस चला गया। कुछ महीनों बाद खबर आई, राकेश बीमार है। मोहन ने फोन उठाया, फिर रख दिया, फिर उठाया, फिर रख दिया। मन में डर था, इतने साल बाद क्या कहूंगा। कभी कभी इंसान बात न करने के लिए 1000 बहाने ढूंढ लेता है। राकेश अस्पताल में था, कमरे में सन्नाटा था। उसने फोन उठाया और पुराने नंबर देखे। मोहन का नाम आज भी वही था। उसने कॉल नहीं किया, बस आंखें बंद कर ली। कुछ दिनों बाद राकेश ठीक होकर घर आ गया। जिंदगी फिर चलने लगी। एक रात तेज बारिश हो रही थी। मोहन खिड़की के पास खड़ा था। उसे बचपन की बारिश याद आ गई, जब वो और राकेश भीगते हुए घर लौटते थे। अचानक उसे एहसास हुआ, जिस दोस्त के बिना वो अपनी जिंदगी शुरू नहीं कर पाया, उसी दोस्त के बिना वो अपनी सफलता का मजा भी नहीं ले पा रहा। उसी रात उसने फोन मिलाया। रिंग गई, 1 2 हेलो। दूसरी तरफ वही आवाज, थोड़ी थकी हुई, लेकिन वही। कुछ पल कोई कुछ नहीं बोला। फिर मोहन ने कहा, मैं गलत था। राकेश ने धीरे से कहा, मैं भी। बस इतना ही काफी था, न शिकायत न सवाल। कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती। दोनों मिले। सालों बाद वक्त ने चेहरे बदल दिए थे, लेकिन आंखें वही थीं। मोहन ने समझा कि दौड़ते दौड़ते उसने सबसे कीमती चीज पीछे छोड़ दी थी। और राकेश ने जाना कि सच्ची दोस्ती देर से सही, लेकिन लौट जरूर आती है। उस दिन के बाद दोनों ने तय किया, अब हालात चाहे जैसे हों, दूरी को बीच में नहीं आने देंगे।
क्योंकि जिंदगी में कामयाबी बहुत लोग देते हैं, लेकिन दोस्ती बहुत कम। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी खत्म होती है उस सीख पर जो शायद हम सब भूल जाते हैं, कि रिश्ते समय मांगते हैं। एक कॉल, एक सवाल, एक सच्ची बात। अगर हम आज किसी अपने से बात नहीं कर पा रहे, तो शायद गलती दूरी की नहीं, हमारी चुप्पी की है। क्योंकि दोस्ती तब नहीं टूटती जब लोग बदलते हैं, दोस्ती तब टूटती है जब लोग बात करना छोड़ देते हैं। और यही इस कहानी का सच है।